ओंकारनाद। ये ओंकार नाद हर समय एक नया अंदाज से अनुभव होता है। ऐसा लगता है एक ओंकार नाद से मानो हम अपने चेतना को जागृत कर लिया। नाद के माध्यम से चेतना तक पहुंचने की जैसे आदत हो जाती। और चेतना क्या है? नो माइंड स्टेट। किंतु परंतु नियम कानून बंद कुछ नहीं है, इसीलिए तो वो चेतना पूर्ण। एक ऐसी जगह जहां नियम की जरूरत ही नहीं है, सब अपने दायरे में रहते हैं। अपने दायरे में रहना सबसे बड़ा जागृत अवस्था है। अपने दायरे में, ताकि किसी को कष्ट ना हो। जैसे धरती माँ अपने कक्ष पर अपने दायरे में रहती है, सब ग्रह सब नक्षत्र सब अपने दायरे में रहते हैं, क्योंकि वो जागृत है। तो आज पढ़ते हैं सांख्य योग की, कि जो मन को दृढ़ नहीं कर सकते, कर्म को एक कर्म समाप्त नहीं कर सकते हैं, कर्म मुक्त नहीं हो सकते हैं, वो इस संसार में कैसे सोचते, क्या करते। The ways of the infirm mind, जो कच्चे खिलाड़ी हैं, कच्चे मन वाले, जिनको ईश्वर तक पहुंचने की आदत नहीं है और इच्छा भी नहीं है, संसार तक पहुंचते हैं। वो दृढ़ता जहां जिसमें जरूरी होता है, राधा की जैसा दृढ़ता, हर वक्त ईश्वर तक पहुंचना, कृष्ण तक पहुंचना। आप एक दिया देखे होंगे। दिया एक ऐसी अद्भुत स्थिति है, वो चारों तरफ से रोशनी फैलाता है, चारों तरफ से। वैसे जो ईश्वर तक पहुंचने की दृढ़ता रखते हैं, वो चारों ओर से रोशनी फैलाते हैं। ये नहीं कि कर्म में केवल,
सोच में, भक्ति में, कर्म में, ज्ञान में, जिस तरफ देखो, चौद्वार जो होता है, चारों द्वार जो होता है कोई भी मंदिर का, वैसे वो लौ का रोशनी हर हर दिशा में फैलाते हैं। हर दिशा में रोशनी फैलाना कितनी मजबूती की बात है। हम एक दिशा में फैला सकते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत जलते हैं। जो इंसान चारों दिशा में रोशनी फैलाता है, क्योंकि कैसे वो रोशनी फैलाता है? क्योंकि वो मन का वो पक्का है, क्योंकि ईश्वर के सिवा उसे कुछ नहीं अनुभव होता है। ईश्वर जैसे सूक्ष्म और सबसे बढ़िया चीज जिसको आदत पड़ गई है, वो संसार में उससे ईश्वर के साथ रहते रहते संसार में चारों ओर रोशनी फैलाता है। अपने सोच में ईश्वर, अपने कर्म में ईश्वर, अपने कर्म के अंत पर ईश्वर, कर्म के आरंभ पर ईश्वर। ऐसे व्यक्तित्व कैसे होंगे? राधा जैसे। तो पढ़ते हैं आज का कि आम इंसान, आम संसारी लोग कैसे वेद को पहचानते हैं। ईश्वर तक पहुंचने या ईश्वर तक अनुभूति करने के लिए जो शब्द रचा गया है उससे वेद कहा जाता है। वेद का मतलब होता है मूल तत्व, और मूल तत्व क्या है? ईश्वर तक। जो शब्द ईश्वर तक लेते हैं, जो शब्द आपको ईश्वर तक अनुभूति कर सकते हैं, वही वेद कहा जाता है। वेद का मतलब ईश्वर तक अनुभव करने की वाणी का प्रक्रिया। जैसे नाद आपको प्रेय से श्रेय तक ले जा सकता है, वैसे वेद वाणी आपको ईश्वर की अनुभूति कराता है। लेकिन जो वेद को असत्य मानते हैं, जिन वाणी के ऊपर निर्भर करके इतने सारे इंसान मुक्त हो चुके हैं, अनुभूति बन चुकी है, सुदर्शन हो चुकी है, उस रास्ते को जो असत्य मानते हैं वही संसारी होते हैं। संसारी कौन है? जो वेद को असत्य मानता है, जो ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश तो छोड़िए, हो सकता है ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, इसको जो नहीं मानता है वही संसारी। चलिए देखते हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ न अन्यत अस्ति इति वादिनः। जो बड़े बड़े बात करके वेद वाणी को झुटलाते हैं, बहुत सारे क्षमता रखते हैं, ईश्वर तक ना पहुंचने की जितनी दिशा उनको मालूम है। हम लोग जो वास्तुवादी हैं, वस्तु में रहते, खुद को वस्तु समझते हैं, वस्तु का यहाँ सिर्फ मोल तोल होता है। तो हम लोग जो बात करते हैं वो ईश्वर विपरीत बात होती है। तो ऐसे वस्तुवादी, एक रूहानी सफर होता है, एक शरीर का सफर होता है। तो शरीर का सफर कितना दूर तक जा सकता है? रूहानी सफर बहुत अनुभूति तक जा सकता है। जो इंसान शारीरिक भाव से ये सफर करते हैं, वो कभी नहीं मान सकते हैं
ये सूक्ष्म सफर हो सकता है। आपने देखा है, बचपन में हमने भी देखा है, हमारे साथियों ने हरदम वो रिक्शा वाला से मोलचाल किया है। 60 पैसा नहीं, 50 पैसा। जिन्होंने मोलचाल किया है अभी तक वही मोलचाल कर रहे। जो रिक्शा वाला की पीड़ा, सूक्ष्मता, उसका जो हमें बिठा के लेने का जो सोच, कृष्ण जैसा जो ये सोच सकता है, वो 60 पैसा देकर भी बहुत गदगद हो जाता है। जो इसे मानते हैं वो रूहानी सफर करते हैं। जो रिक्शा वाला को रिक्शा वाला ही मानता है, मोलचाल करता है, वो शारीरिक सफर करता है। तो ऐसा ही होता है, जो इस संसार में ये जो सूक्ष्म भाव को निंदा करते हैं, ये सूक्ष्म भाव को सराहते नहीं है, ये जो सूक्ष्म भाव तक पहुंचने की उनमें हिम्मत नहीं पड़ती है, ये सब अधोगति प्राप्त करते हैं, आधा अधूरा रहते हैं, शमशान तक पहुंचते नहीं है, बीच में चील कौवे खा लेते हैं। इसका मतलब है रूहानी सफर तक, सूक्ष्मता तक आप अगर नहीं पहुंचते हैं तो आप बीच में आपका अधोगति होता है, संपूर्ण नहीं हो सकते हैं। चील कौवे खाए जैसे इतना पीड़ा, इतना जो कहते हैं, जो बहुत ही खतरनाक दृश्य जिसे कहते हैं, ये सब देखना पड़ता है। ये दृश्य भी देखना, आप देखिए राधा जी की दृश्य क्या है और हमारी दृश्य क्या है। राधा जी के दृश्य में हर समय कृष्ण है, वो जहां भी है कृष्ण उनके सामने है। हमें क्या क्या दृश्य देखना पड़ता है, क्योंकि हमारा कभी भी लगन ईश्वर के साथ नहीं बनता है। जिसका लगन ईश्वर के साथ बनता है, ये सब दृश्य नहीं देखना पड़ता। तो आज का अनुभूति सारांश क्या है कि जो वेद को झुठलाते हैं उसे मानते नहीं है। दे आर संसारी, उन्हें हम संसारी मानते हैं। तो संसारी एक गाली भी हो सकता है कि आप संसारी हो, सूक्ष्म चेतना को नहीं मानते हो। कहां तक तुम्हें अनुभव हो सकता है और कहां पड़े रहे हो, ये गाली भी हो सकता है। ईश्वर तक मन नहीं जाना मनुष्य होकर, ये गाली है। सूक्ष्म भाव, मुक्त भाव, आनंद भाव में नहीं रहना, ये गाली है। तो आनंद में नहीं रह सकता है, मनुष्य बन के कर क्या रहा है इस संसार में। इस संसार में आनंद में रहने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है, ये गाली है। गाली को समझिए। इतना चलेगा? विल दिस डू? चलेगा चलेगा। हाँ माता। बड़े बात की। तो ये जो वेदवाणी है ना, इसे झुटलाना और प्रयास करना इससे मिथ्या साबित करने के लिए, ये मतलब सूरज को नहीं मानना, सूरज की आलोक को, उत्ताप को नहीं मानना, माँ के आंचल की जो छाया है उसे नहीं मानना, ईश्वर की जो कोमलता है, जो ईश्वर की जो जो जैसे मतलब बड़ा सा डस्टबिन, जैसे कुछ भी आप करो ईश्वर है,
नहीं मानना। तो कैसे चलेंगे अपने जीवन को कांटों पर चलाने के लिए? मान ले कि संसार कांटे भरा है, जहाँ की यहाँ सुकून भरा, आनंद भरा, कोमलता भरा हुआ ये संसार है, क्योंकि सूर्यमुखी जैसे सूरज को देखता है वैसे आत्मरूपी हर इंसान ईश्वर को देखने से कांटे जैसे मंगलमय हो जाते हैं। मालूम ही नहीं पड़ता है ये कांटा है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि ईश्वर का अंश है। राधा जी का विरह जैसे मानो कविता ही कविता है। वो विरह कांटे जैसा नहीं लग रहा है, वो लगता है जैसे सबसे कोमल फूल का एक अंश है राधा जी का विरह। देखिए, कोई उसे फूल बना सकता है और कोई कांटे बनाकर गाली देकर संसार से जा रहा है। माँ चंदी। हाँ मामा, अच्छा।